इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय लोक पुरुष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के संघर्ष के साथी चौधरी रामपाल माजरा जी, हल्का नगवाली से विधायक और विधानसभा के अंदर एनएलओ की जनता की किसान कमेटी की बुलंद आवाज चौधरी आदित्य देवीलाल जी, सम्मानित मंच, सबसे पहले जी यहाँ पहुंचने पर आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा। आज इतनी भारी संख्या में सभी कार्यकर्ता साथी आए एकत्रित हुए, सभी साथीगण का इतने मान में सम्मान से आप सभी ने स्वागत करा, उसके लिए तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार। आप सभी से मैं नारा भी लगवाना चाहूंगा कि आज सारे संस्था में इस बात की खूब उठनी चाहिए कि आज लोकदल की जब मीटिंग हो रही थी तो सभी कार्यकर्ता साथी सभी के मिलकर के फैसला लिया। आप सभी मेरे साथ नारा लगाने का काम करें। जननायक चौधरी देवीलाल अमर है, लोक पुरुष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अमर है, चौधरी अमर सिंह वाला जिंदाबाद, इंडियन नेशनल लोकदल जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और अब चौधरी अमर सिंह चौटाला जी के साथ आप कंधे से कंधा मिला के इस पार्टी को और मजबूत करने का काम कर रहे हो। मैं सबको हाथ जोड़ के आभार करता हूँ। मेरी माता शक्ति का भी बहुत आभार धन्यवाद करता हूँ। आज जितनी भी हमारी मीटिंग हुई है उसमें काफी संख्या में हमारी माताएं बहनें उपस्थित हुई हैं। हमारे लिए बड़े गर्व और गौरव की बात। साथियों, इंडियन नेशनल लोकदल आपका परिवार, आपका पीढ़ी दर पीढ़ी का नाता और आप ऐसे राजपाट के साथ जुड़े जिसमें आपका हर चीज में हिस्सा था। अभी मैं हैदराबाद से आया और मैं मंच पे बैठा, लोग मिल रहे थे मुझसे, कह रहे थे कि हमारे घर में नौकरी लगी 5 चौटाला साहब में लगे रहे और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद, और जिला युवा अध्यक्ष भगवान कोटली जी से वो चौधरी अमर सिंह चौटाला जी को भुक्का देकर के सम्मानित करने का काम करेंगे। इससे अगला मैं आगे करूंगा विकास के जिला अध्यक्ष गुरदेव मेहता जी से, प्रदेश महासचिव कृष्ण मेहता जी से, मनोहर मेहता जी से, नरेंद्र मेहता जी से और मानवी शर्मा जी से ये भुक्का देकर के भाई साहब को सम्मानित करने का काम करेंगे। काम के बदले अनाज की योजना शुरू करी गई थी। गांव-गांव में चौपाड़ियां बनी थी, गांव-गांव की गलियां बनी थी, सड़कें बनी थी, नहरें बनी थी, विमान बने थे, ड्रेनें बनी थी। और इसी प्रकार से आप सबको इस बात का पता ही होगा कि हर हरियाणवी के 10,000 तक के कर्जे माफ कर दिए थे और बुढ़ापा पेंशन बना दी गई थी। उस युग पुरुष चौधरी देवीलाल का जन्मदिन है जिसने इतनी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई थी। साथ में इतना ही नहीं, किसान का सीना तो तब तन गया था जब चौधरी देवीलाल हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और इस देश के गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह जी थे। मोरारजी देसाई इस देश के प्रधानमंत्री थे। मोरारजी देसाई ने चौधरी चरण सिंह को बर्खास्त कर दिया। देश का किसान आज टुकड़ा हो गया और किसानों ने फैसला कर लिया कि दिल्ली के गोल्ड क्लब में एक विशाल रैली करेंगे और किसानों के अपमान का बदला लेंगे, चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन मनाएंगे। चौधरी देवीलाल ने भी कहा कि मैं भी आऊँगा, लाखों किसानों को लेकर के चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन मनाएंगे। तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने चौधरी देवीलाल को बुलाया और ये कहा कि आप चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन नहीं मनाओगे, आप रैली में नहीं आओगे। चौधरी देवीलाल ने कहा था, मैं किसान का बेटा पहले हूँ, बाद में मुख्यमंत्री हूँ, लाखों किसानों को लेकर के दिल्ली के गोल्ड क्लब पे आऊँगा और किसानों का झंडा लाल किले पर लहरा करके जाऊँगा। ठीक यही हुआ था। चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन एक विशाल रैली
करके मनाया गया था और इस देश में राजनीतिक परिवर्तन हुआ था। मोरारजी देसाई की सरकार गई थी और चौधरी चरण सिंह इस देश के प्रधानमंत्री बने थे और किसानों का झंडा फिलहाल के चौधरी चरण सिंह ने लहराया था। साथियों, मुख्यमंत्री की कुर्सी को भी ठोकर पे लगा दिया और कह दिया कि किसान का बेटा पहले और बाद में मुख्यमंत्री। आप हरियाणा प्रदेश से कोने कोने में जाकर के हमें इस बात का मालूम हुआ, इस बात का एहसास हुआ कि हरियाणा प्रदेश की जनता ने तो अगर से बटाला को अपनी पलकों पे बिठा दिया है और रोहतक में दिखा देंगे अपने दम पे। इतनी विशाल रैली करेंगे, इतनी बड़ी रैली करेंगे, वो इतिहास की सबसे बड़ी रैली होगी। आप आए, आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महाजन साहब, आपने चौधरी देवीलाल के कार्यक्रम का जिक्र किया और उन्होंने किस तरीके से जब वो सत्ता में आए, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, उन्होंने हमेशा दबे कुचले किसान की आवाज को बुलंद करने का काम किया। और जहां तक आपने कानून व्यवस्था की बात की, विरोधी की बात कही, आजकल जेल के अंदर एक्सटॉर्शन कॉल आता है बदमाशों का और बड़े बड़े जो शहर के अंदर व्यापारी है उनसे फिरौती मांगी जाती है। और जहां तक कानून व्यवस्था की बात करें तो उनका दिवाला टूट चुका है। अगर इस चीज से आप छुटकारा चाहते हो तो आने वाली 25 तारीख को रोहतक में इतनी भीड़ कर दो कि जो सरकार है जिनको फाड़ फेंकने का अभय सिंह जी आह्वान करें और 2019 में चौधरी अभय सिंह जी चौटाला हरियाणा का मुख्यमंत्री बने। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ कार्रवाई को आगे बढ़ाता हुआ मैं बुलाना चाहता हूं चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने वाले और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के पदचिन्हों पर चलने वाले प्रदेश की बुलंद आवाज किसान केसरी भाई अभय सिंह चौटाला जी से वो आए और अपने साथ कहें जोरदार तालियों के बीच में चौधरी अभय सिंह जी चौटाला, चौधरी अभय सिंह जी चौटाला, चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला, राहुल देवीलाल, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अभय सिंह जी चौटाला। आदर और सम्मान के योग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, पूर्व में रहे मंत्री चौधरी रामपाल माजरा जी, डबवाड़ी से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के विधायक आदित्य देवीलाल जी, रानिया से विधायक अजीत रतन चौटाला जी, जिला के अध्यक्ष सरदार जसवीर सिंह जी दसा, पूर्व में रहे चेयरमैन पवन बेनीवाल जी, बारावाड़ी हल्का के अध्यक्ष सरदार जसविंदर सिंह बिंदु जी, सिरसा हल्का के अध्यक्ष सरदार गुरविंदर सिंह जी, प्रदेश के सचिव सरदार कश्मीर सिंह करीवाड़ा जी, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य विनोद बेनीवाल जी, पूर्व मेरे विधायक डॉक्टर सीताराम जी, कालामाड़ी के हल्का के संयोजक भाई विनोद गढ़वी जी, व्यापार संघ के अध्यक्ष गुरजाल मेहता जी, प्रदेश महासचिव व्यापार संघ कृष्ण मेहता जी, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य सरदार गुरदेव सिंह जी, युवा के जिला के अध्यक्ष भगवान कोटली जी, प्रदेश महिला कार्यकारिणी के
सदस्य श्रीमती पूनम गुजारा जी, प्रेस प्रवक्ता श्री महावीर शर्मा जी, प्रदेश की महिला महासचिव श्रीमती अरविंद गौर जी, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य श्री बलदेव महंत जी तथा प्रदेश महासचिव अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ तथा गुरमीत सिंह गिल जी, मंच पर मेरे साथ बैठे हुए पार्टी के प्रदेश जिला वर्गा स्तर के सभी नेतागण, आज के संस्था कालाबाड़ी हल्के के कार्यकर्ता के सम्मेलन में आए हुए पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ कर्मठ कार्यकर्ता साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार सहायता दोस्तों, मेरे से पहले जो साथी बोलने वाले थे उन्होंने आपके सामने प्रदेश में तीसरी दफा बीजेपी की सरकार बनने के बाद इस 1 वर्ष के कार्यकाल में किस किस्म के प्रदेश के हालात रहे, हमारे सामने क्या क्या दिक्कत नहीं है, इन सब बातों पर खुल करके आपके बीच में चर्चा हो। 25 सितंबर को चौधरी देवनाथ जी के जन्म दिवस को जो हम सम्मान दिवस के रूप में मनाते हैं, तो सम्मान दिवस के लिए आप सबको निमंत्रण देने का काम किया। अगर मौनी बातों को दोहराऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। साथियों, सरसा जिला के लोगों के साथ हमारा तो राजनीतिक संबंध नहीं है। सरसा जिला के लोगों के साथ सामाजिक और पारिवारिक संबंध है और सरसा जिला के लोगों की सबसे बड़ी जिम्मेवारी बनती है जब चौधरी देवराज जी का जन्मदिन हम सम्मान दिवस के रूप में किसी भी जिले में मनाते हैं तो फिर सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में अगर चौधरी देवराज को नमन करने को जाता है, उनके प्रति जो श्रद्धा सुमन करने जाते हैं, सरसा से पार्टी के लोग बड़ी संख्या में माताओं बहन को साथ लेकर के चौधरी साहब के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा बड़ी संख्या में लोग तक पहुंचे, आओ लोग तक मिसालें। अगर मैं मेरे से पहले की बातों को दोहराना तो टाइम नहीं लगेगा। नव माजरा साहब पिछले 1 साल से लगातार हरियाणा प्रदेश के अलग अलग गांव में जा रहे हैं और उसके साथ साथ शहर और कस्बों में पार्टी का संगठन आपका मजबूत संगठन है, इसके लिए लोगों से मिल रहे हैं। जब हम लोगों से मिले तो लोगों ने खुल करके एक बात कही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जुड़ी है परेशान थे, हम तो इसको 2019 में बदलना चाहते। हमारी प्रयास था, हमारी कोशिश थी कि बीजेपी की सरकार सत्ता से बाहर हो, लेकिन बदकिस्मती हमारी इसलिए थी कि हमसे गलती हुई, हमने 10 ऐसे लोगों को एमएलए चुन लिया जो कहते तो ये थे कि हम चौधरी देवनाथ जी की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे, कहते ये भी थे कि विजेंद्र पाल का नारा देने वाले बीजेपी को जनता पार्टी नहीं। लोगों ने भी विश्वास कर लिया, भरोसा कर लिया। जब उन्होंने घड़ियाली आंसू गाए कि हमें घर से बेदखल कर दिया, तो कहीं ना कहीं लोगों ने उनको बेचारा समझती हुए और घरे लगाने का नतीजा ये निकला कि 10 से पहले उन्हें जीत करके आ गए। प्रदेश के लोगों ने तो बीजेपी को 40 सीटों में रोक दिया,
उसका विपक्ष को जुटा रहे थे। जहां विपक्ष की सरकार बननी चाहिए थी, बीजेपी सरकार सुधार लानी चाहिए थी, तो चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे। उन्हीं लोगों ने बीजेपी के चौधरी देवीलाल की नीतियों को गिरती रखी और भाजपा की गोद में बैठ करके सत्ता में शामिल हो। और सत्ता में शामिल होकर के लोगों से ये वायदे नहीं किए, बल्कि प्रदेश को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया। 4.5 साल अगर इस देश में सबसे बदनाम सरकार में नहीं तो 2019 से लेकर 2024 तक की जो बीजेपी की सरकार थी उसमें सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार था। 5 साल के अंदर 19 से ज्यादा घोटाले किए। अगर मैं इंडिया का जिक्र करूंगा तो ज्यादा टाइम लगेगा। 4-5 उदाहरण के तौर पर बताता हूं, जिसमें हजारों करोड़ रुपए है वो सत्ता में बैठ करके लोगों की जेब से जाके मार करके सरकारी पैसे को भी खा लेंगे। सबसे पहले धान का घोटाला, नमी के नाम के किसान से 250-300 रुपए क्विंटल के दाम मिलता। उसके बाद लॉकडाउन लग गया था और उस लॉकडाउन के अंदर शराब का घोटाला हुआ। तो शराब का घोटाला छोटा मोटा नहीं था, हजारों करोड़ रुपए का लेन-देन हुआ। उसके बाद पेपर घोटाला हुआ, फिर रजिस्ट्री घोटाला हुआ और रजिस्ट्री घोटाले के बाद सरकारी दवाइयों की जो खरीद हुई उसमें घोटाला हुआ और फिर रोड की खुदाई के नाम के ऊपर भी कई 100 करोड़ रुपए खाए। लोग दुखी थे, परेशान थे। लोग कह रहे थे कि हमने अपनी बात को ये फैसला कर रखा था, मन बना रखा था कि जहां बीजेपी को सत्ता से पार करेंगे वही बीजेपी वाले जिन्होंने हमारे साथ विश्वास डाल दिया, बेईमानी की, धोखा किया, इनको जरूर सबक सिखाएंगे। जहां इनको सबक सिखा करके बीजेपी को सत्ता से पार करके कांग्रेस को सत्ता में जाए, वहीं उसके साथ साथ कांग्रेस में बैठे लोग गठन बुराई के पार्टी बीजेपी की सरकार बना। लोगों ने वोट खुद के कहा कि हमने इनका इलाज कर दिया तो 17% कहते थे हमारे वोट है, जो कहते थे 10 हमारे एमएलए है, जो कहते थे 45 जिताएंगे, अपनी सरकार अपने बलबूते से बनाएंगे। हमने उनको हाशिए में जाकर खड़ा कर दिया, उनको नॉमिनेशन कर दिया। जैसे भी बड़ा नॉमिनेशन में आगे कि नहीं आगे या भी नहीं गलत है तो क्यों होगी है तो बता दो, लोग वो भी निकाल देंगे, छोड़े नहीं हो। में मार रहे थे, भूमिया धोते, अब लोग तो सही करा देते। मिंदर में भूमिया लेने तो रात का तो फिर कहीं हमारा दवा ही नहीं जानी की तसल्ली करा दी। वही भाजपा को सत्ता से बाहर देखना चाहते थे, वही कांग्रेस के लोग सर्वेक्षण के कह रहे कांग्रेस की बीजेपी वालों की सरकार बना रहे। अब क्या जिक्र करते हैं लोग, मैं सारे हफ्तों में जाकर के हम पूछ गया लोगों से, वहां भी पूछता कि तीसरी बार की सरकार किसने बनाई, इसके लिए जिम्मेदार कौन है। आपसे भी पूछना चाह रहा हूं, तीसरी बार की सरकार किसने बनाई? हुड्डा ने बनाई, हुड्डा ने सूर्य को देवता बनाने के क्षेत्र में कांग्रेस ने छुट्टियां डुबा दी। जिस
उसी कांग्रेस के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए षड्यंत्र कैसे किया ये भी पता है नहीं पता है। मैं बताना चाहूंगा आपको कि कैसे षड्यंत्र हुआ था। हम गांव के अंदर जब पंचायत का चुनाव आता है तो फिर पंचायत के चुनाव में सरपंच और मेंबर मिलते हैं, ये सोच करके मिलते हैं कि ये अच्छा काम करेंगे, गांव का विकास करेंगे। अब चुनने के बाद अगर 5 वर्ष वो सरपंच ढंग से काम ना दे, लोगों से किए वायदे पूरे ना करे, गांव का विकास ना करे, तो अगली बारी बदल देते हो नहीं बदल देते, बदलते हो नहीं बदलते हो, उसको बदल देते। कांग्रेस ने अपनी बार 30 MLA जीत के आए पिछले चुनाव में, और जब एक सर्वे करवाया गया चुनाव से पहले कि 30 में से कितने चुनाव जीत सकते हैं, उस सर्वे की रिपोर्ट में ये आया था, चाहे वो सर्वे मैंने कराया, चाहे बीजेपी ने कराया, चाहे वो सर्वे कांग्रेस वालों ने कराया, उसमें ये आया था कि इसमें से थोड़ा हार सकते हैं, 14 जीत सकते हैं। अगर थोड़ा हार सकते हैं उनके लिए लिखा हुआ था कि लोगों की बातों पे खड़े नहीं गए, लोगों के मनों से उतरे हुए लोग हैं, इसके लिए इनको गलती से टिकट दे दिया गया तो इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। अगर बीजेपी के फायदे की बात आई तो बीजेपी वालों ने हरियाणा प्रदेश के अंदर रेड करवाई, ईडी की। उस ईडी की रेड में बड़े बड़े बिल्डरों के घरों पे जब छापे मारे तो फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ ये कहने का इसने गलत लाइसेंस बिल्डरों की इसके खिलाफ पर्चा दर्ज नहीं हुआ चुनाव से और उस पर्चा दर्ज करने के बाद उसको अरेस्ट करने की बजाय ईडी से ये कहवाया गया कि तुम जाकर के बीजेपी के नेताओं से संपर्क करो ताकि तुम्हारे ध्यान रखे। हुड्डा ने भाजपा के बड़े नेताओं से संपर्क किया, उनसे पूछा बताओ मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। भाजपा वाले कहने लगे ये जो 30 MLA मेरी पार्टी की कि 30 के 30 को टिकट दिलवा हमारी मदद अपने आप हो जाएगी। हुड्डा ने राहुल गांधी को जाकर के कहा कि अगर हमने 30 के 30 सीटें को टिकट नहीं दी तो इनमें आधे से ज्यादा भाग जाएंगे और भाग जाएंगे तो फिर गलत मैसेज जाएगा और गलत मैसेज जाने की वजह से बड़ी बड़ी सरकार आज जो लगता है प्रदेश में हमारी सरकार की फिर सरकार नहीं है केवल प्राणियों ना भारत कोई नहीं देख रहे थे उसके बाद राहुल गांधी ने भी हुड्डा की बात पे भरोसा कर दिया और 30 कैंडिडेट को टिकट दे दिया। साथियों नतीजा ये निकला जब रिजल्ट आया तो केवल 30 में से 16 नहीं आए, 9 और ऐसे लोगों के साथ भी हुड्डा ने अपने जो हुड्डा के अपने पहले लोग थे उन्हें बगावती खड़ा करने का काम किया, उन लोगों को और हराया। जब नतीजा आया तो 16 तो वो आगे थे जो सिटिंग थे और 9 और हराए अलग अलग हल्कों से। अगर सबका जिक्र होता तो फिर टाइम मिलता है, एक आदमी का बता दें तो आपको पता लग जाए कैसे आ रहा है। उठाना हत्या से वीरेंद्र सिंह का लड़का खड़ा और वीरेंद्र सिंह का जो लड़का था हुड्डा उससे डरता था, उसको डरता है कि जिस पार्टी कल को तेरी राजनीतिक ताकत अगर कोई खत्म करेगा तो वीरेंद्र का लड़का खत्म कर सकता है, क्योंकि वो राहुल गांधी के ज्यादा नजदीक लगा हुआ था। राहुल गांधी उसको पसंद करता है, इसीलिए राहुल गांधी ने उसको असेंबली की टिकट दी।
अरे उसको टिकट दे दी, चुनाव लड़ाया, तो फिर हुड्डा ने उसको कैसे हराया जाए उसके लिए उसके सामने 3 कैंडिडेट अपने जो जैसे लोग थे उसको खड़ा कर दिया। एक खड़ा कर दिया था गोपीपुर गांव है हल्के में, माता वीरेंद्र नाथ का, एक सकरी गांव है जहाँ पे सकरी गांव का लड़का है दिलबाग नाम का, और एक उठाने का चेयरमैन था खड़ा, उसको खड़ा कर दिया। उन तीनों को खड़ा करके कहा कि तुम चुनाव लड़ो, तुम चुनाव हारोगे लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं, मेरा राज लड़ेगा। राज लड़ने के बाद मैं तुम्हें ऐसे पद दूंगा जो एमएलए से भी ज्यादा बड़े हो, तुम्हारी ताकत बढ़ा रहे। नतीजा ये निकला कि वो जो 3 खड़े थे वो 60,000 वोट ले गए थे, वीरेंद्र का 32 वोट से आ गए। आजाद नहीं आजाद ऐसे 9 हराए, 9 को हराए, थोड़ा उनको टिकट दिलवाई जो चुनाव हार रहे। 32 लोगों को बीजेपी के लोगों को जिता करके इसने बीजेपी की सरकार बनाने में षड्यंत्र किया। साथियों, ये हुड्डा हमारे बारे में कहता था कि इंडियन नेशनल लोकदल वाले को वोट काट दो। ये कहता था कि ये तो बीजेपी की बी टीम है, तो पूरे प्रदेश के लोग इस बात को अच्छी तरह से जान चुके हैं असल में बीजेपी की बी टीम कौन है। अब बीजेपी की बी टीम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है कि हुड्डा है? हुड्डा है। मैं ये बात हमेशा कहता, पर लोगों ने मेरी बात को उससे भरोसा नहीं किया। अब लोग कहते हैं कि हमारे से गलती होगी, हम अगर तेरी बात पर भरोसा कर लेते तो इनकी राम करने की काट लेते। अब लोगों ने मन बना लिया, हुड्डा पार्टी इस बात से हमें हमारे से डरती थी कि अगर लोकदल का वोट इकट्ठा हो गया, लोकदल का कार्यकर्ता इकट्ठा हो गया, तो फिर ये कांग्रेस को खत्म कर देगा। उनको इस बात का डर था, इसलिए हमारे खिलाफ इस किस्म का प्रचार करते थे। हम वोट काटने वाले नहीं है, हम तो रात काटने वाले हैं। और हमने कांग्रेस की रात एक बार नहीं काटी, हमने 4 बार पहले नहीं काटी। सन 1977 के अंदर चौधरी देवीलाल ने हरियाणा प्रदेश से कांग्रेस को साफ कर दिया था, नहीं कर दिया था। उसके बाद सन 1987 में 85 सीटें जीत करके कांग्रेस का सुपड़ा साफ किया था, करा था नहीं करा था। 99 में बंसीलाल, बीजेपी, कांग्रेस तीनों मिल रहे थे। हमने इन तीनों को बंसीलाल का राज खोज करके सत्ता से पार किया था नहीं किया था। और सन 2000 में फिर चौटाला साहब ने आपके बलबूते पे, आपकी ताकत की वजह से फिर कांग्रेस को सत्ता के नजदीक नहीं रहने दिया। हमने 4 बार इनकी राज काटी है। अगर हम चाहते हो कि राज परमानेंट चले तो फिर 25 तारीख को बड़ी संख्या में आ जाओगे 25 को बड़ी संख्या में। बस ये बात कहने के लिए आया था, 25 को ज्यादा से ज्यादा बड़ी से बड़ी संख्या में आना। अगली बात को सुन, साधन की कोई कमी नहीं रहने दूंगा। जितने साधन लोग उतने साधन करेंगे, पहले भी कोई साधन की कमी नहीं आएगी। जितनी बसें तुम कहोगे काड़ा वाले करें, ये बेंगलुरु ये बुंदेलखंड, इन दोनों की जिम्मेवारी है कि बस से बढ़िया कराना। ये तुम्हें बसें दे, लेकिन बसों के देश इनका चुनाव में बहुत खर्चा लगेगा, तो देश को अपना डरवा दिया, डरवा जाओ तेल अपना। सरसा वालों को जितनी बसें चाहिए, किसी से वोट से मांगने की जरूरत नहीं। तुम्हारा प्रधान जो है वो उसके साथ अर्जुन की ड्यूटी है, जितनी बसें तुमको होगी तुम्हें मिल जाएगी, ये तुम भी डरवाने में तो महिलाओं की हर गांव से एक गाड़ी आनी चाहिए। क्रूजर हर गांव में है आजकल, एक क्रूजर, उस गाड़ी का तेल की पार्टी की तरफ से गाड़ी की पार्टी की तरफ से
खड़े करके बताओ जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मौके पे पेट्रोल ढूंढते ना हो। ठीक है, आप बहुत बड़ी संख्या में हैं, आपने आश्वासन दिया, मुझे बहुत उम्मीद है आपसे कि आप सरकार बदलने में और नेशनल पार्टी का राज बनाने में बड़ी भूमिका निभाओगे। आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।